हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमें काफ़ी ऑसम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, राइट। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक गेम खेलने वाले हैं और वो उस गेम को हम ना ही माउस से ना कीबोर्ड से खेलने वाले हैं, बल्कि हम अपने हैंड जेस्चर से खेलने हैं, राइट। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सिमिलर है जो पिछला प्रोजेक्ट हमने किया था। कौन सा किया था? तो वो हिल क्लाइंब रेसिंग वाले, राइट। बस इसमें हम अपनी राइट हैंड की जेस्चर से टेम्पल रन खेलेंगे। ओके, टेम्पल रन आपने काफ़ी खेला होगा, तो ये एक्चुअली ओरिजिनल टेम्पल रन नहीं है। ये कुछ फ्री गेम है। मैं फंक्शनैलिटी वैसे ही है, आप ओरिजिनल टेम्पल रन भी ऐसे खेल सकते हो, राइट। तो ये काम कुछ ऐसे करते हैं, राइट। ये हमारी राइट हैंड पे जैसे ऐसे काम करेगा, राइट। अगर मैं रिज्यूम करना चाहता हूँ, मैं अपनी राइट हैंड को इधर ले जाऊंगा, गेम रिज्यूम हो गई, राइट। अब देखना, अब मैं चाहूँ तो जंप कर सकता हूँ, मैं स्लाइड कर सकता हूँ, मैं राइट जा सकता हूँ, मैं फिर जंप कर सकता हूँ। तो देख रहे हो ना, मैं सारी फंक्शनैलिटी इधर से नहीं कर सकता, मैं रिस्टार्ट दोबारा कर सकता हूँ इधर से। मुझे कीबोर्ड को टच करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देख सकते हो दूसरा हाथ इधर है, मैं जंप भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ इधर। ओके। तो अगर आपको सीखना है ये कैसे करते हैं, कैसे बन सकता है, कैसे अभी ये ऑसम थिंग अपने से भी कर सकते हो, तो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो के एंड तक ये काम आप भी कर पाओगे, राइट। तो चलो कोड करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी से वो इंपोर्ट करूँगा। तो मैं मीडिया पाइप इंपोर्ट करूँगा और एमपी और इंपोर्ट CV2। ओके। इसमें एक चीज़ है कि मीडिया पाइप, आई होप कि आपने मीडिया पाइप की इंट्रो वीडियो देख रखी है, क्योंकि हम मीडिया पाइप का यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपको ये लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप कि आप वो वीडियो देख कर आओ, तो आप ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी समझ जाएगा, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक और लाइब्रेरी यूज़ करूँगा। कौन सी यूज़ करूँगा? तो वो पाई डायरेक्ट इनपुट है। ओके, इसका काम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए समझ लो। इसका यूज़ हम करते हैं ताकि हम अपने जेस्चर से एक्चुअली कीबोर्ड की बटन प्रेस कर पाए, राइट। हम एक्चुअली अपनी कीबोर्ड के बटन प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो कीबोर्ड की बटन प्रेस करने पे जो फंक्शनैलिटी होती है ना, वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पाई डायरेक्ट इनपुट से। ओके, तो ये पहली चीज़ हम करेंगे। इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगा MP_holistic। अगर आपको पता है कि होलिस्टिक क्या होता है, राइट। बेसिकली अपने बॉडीज की लैंडमार्क वगैरह लेने को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं MP_solution से क्या लाऊंगा, होलिस्टिक लाऊंगा। ओके, ये हमने कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक MP_ड्राइंग भी चाहिए। ये हम करेंगे ताकि हम लैंडमार्क्स को ड्रॉ कर पाए। और लैंडमार्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग यूटिल्स। तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ सॉल्यूशन से, ड्राइंग_यूटिल्स। ओके, ये हमने कर लिया। इसका हम क्या करना है, MP_पोज। ये हमें पोज चाहिए। पोज एक्चुअली है क्या, ये पोज डिफाइन करता है ना कि हम अभी किस पोजीशन में। इसका मतलब कि हमारा जो रिस्ट है वो राइट पे है, वो लेफ्ट में है, वो अप है, वो डाउन है। ये एक्चुअली हम रिज्यूम करने के जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली तो सारे जो हमारे पोज के सिचुएशंस होंगे उनके लिए हम MP_पोज यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है। MP_solutions, तो यहाँ पर एस छूट गया, ऊपर एस भी डालनी पड़ेगी, S.pose। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है हमें, अब क्या करनी है, हम अपनी कैप्चर विंडो बना लेते हैं। तो कैप कैसे निकालते थे, तो हमारे पास CV2 में रहती है फंक्शनैलिटी क्या, वीडियो कैप्चर की, वीडियो कैप्चर। और मैं यहाँ वन डालने वाला हूँ। वन क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो वेबकैम्स हैं। ओके, मैंने एक एक्सटर्नल वेबकैम डाला है, तो मैं वन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास इनबिल्ट वेबकैम है, अगर आपको वो यूज़ करना है तो आप जीरो डाल दो। ओके, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ वन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी एक्सटर्नल वेबकैम यूज़ करनी है। और अब क्या है मेरे पास कैप, मैं क्या करूँगा, मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट करूँगा। तो विड्थ सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं 3 और 720 लिख दूंगा। कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। और 4 ID होती है, तो 4 से मैं क्या करूँगा, अपनी हाइट सेट कर दूंगा 540। फाइन। इसका क्या करूँगा, मैं एक पोज वेरिएबल बनाऊंगा। अगेन ये पोज क्या करेगा, ये पोज स्टोर करेगा कि हम किस पोजीशन में एक्चुअली, तो हमारी गेम पॉज है या स्टार्ट करनी है, या हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, वो सब ये पोज स्टोर करेगा। ओके, और लास्ट थिंग मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए। स्टेटस का डिनोट कर रहा है, स्टेटस डिनोट कर रहा है कि हमारे गेम की स्टेटस क्या है। इसका मतलब हम गेम पॉज किए हुए हैं, ये गेम चल रही है। ओके, तो स्टेटस इज इक्वल टू 0। अब हमें एक विथ ब्लॉक बनानी है। क्या करना है इसमें,
हमें विद ब्लॉक में mp अंडरस्कोर होलिस्टिक कॉल कर mp अंडरस्कोर होलिस्टिक यूज़ करना है, और इसमें हम इसकी होलिस्टिक में कुछ प्रॉपर्टीज पास करेंगे। मेन ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस, ये क्या होती है भाई? अच्छा, विथ क्यों यूज़ करते हैं? आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ। विथ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट करना है और अपने कोड को मोर रीडेबल बनाना है, राइट। इसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं, इसलिए मैंने विथ का यूज़ किया है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए देखते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं मेन ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस लगाऊंगा और मैं मेन डिटेक्शन कॉन्फिडेंस। ओके, तो पहले मैं मेन डिटेक्शन कॉन्फिडेंस लिख देता हूँ। मेन डिटेक्शन, अब ये होती क्या है भाई, ये क्या चीज़ होती है? तो ये होता है ना, ये एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन, आपका जो आप कोड लिख रहे हो, जो मीडिया पाइप है, वो जैसे आपको सपोज सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, सपोज आपको अपनी राइट रिस्ट को आइडेंटिफाई करना, राइट। अगर आप इसकी वैल्यू हाई रखोगे ना, तो कम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई होंगे एज राइट रिस्ट। लेकिन आप इसकी वैल्यू कम कर दो, जैसे 0.5 से भी कम कर दो, बहुत कम कर दो, तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐसे राइट रिस्ट आइडेंटिफाई होंगे। इसका मतलब कि सपोज आप रूम में बैठे हो, तो हो सकता है कि किसी का फेस आइडेंटिफाई हो रहा है एज ए रिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपने इसकी वैल्यू बहुत लो कर दी है। दूसरी तरफ उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसकी वैल्यू बहुत हाई कर दी ना, तो हो सकता है कि जो राइट रिस्ट है वो एक्चुअली आइडेंटिफाई ही ना हो रहा है राइट रिस्ट की तरह। तो इसकी वैल्यू आपको ऐसे रखनी है कि जितना हो सके उतना करेक्ट प्रेडिक्शंस मिलना है, राइट। तो ये 0.5 ले रहा हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आप चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि मैं एक क्लोज रूम में बैठा हूँ तो मुझे 0.5 रख सकता हूँ, आप अपने अनुसार रखो, राइट। आप चेक कर सकते हो वैल्यू एडजस्ट करके। इसके ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस पे एग्जैक्ट सेम थिंग है, बस इसमें डिटेक्शन की जगह ट्रैकिंग चलती है। ओके, अब इसको मैं शॉर्ट नेम दे देता हूँ एज हॉलिस्टिक। इसके अंडर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंडर मैं लिखने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें अब अपनी जैसे हम हमेशा करते चले आए हैं, क्या करना है, हमें एक इन्फिनाइट लूप चलाना है, मतलब वाइल लूप चलानी है, और यह ट्रू लिख दूंगा। और जैसे मैं सक्सेस लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, ये एक्चुअली स्टोर करेगा कि हमारे जो वीडियो कैप्चरिंग चल रही है अच्छे से चल रही है या नहीं, मतलब हमें फ्रेम्स मिल रहे हैं या नहीं, राइट। तो इसकी हमें कोई यूज़ नहीं है, बस मैं नाम दे दिया दिखाने को। ओके, और हमें क्या करना है, हमें अपने कैप्चर को रीड करना है। हो गया। अब क्या करना है, जो ये फ्रेम मिलेगी ना, वो अगर हम ऐसे व्यू करोगे थोड़ी अजीब सी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो नेचुरली जैसे हम सेल्फी कैम लेते हैं, जैसे हमें इमेज मिलती है वो वैसी इमेज नहीं मिलेगी, राइट। तो वैसी इमेज आपको चाहिए तो आप इसको इसे फ्लिप करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, CV2 डॉट फ्लिप कर दो और इसके अंदर अपनी फ्रेम पास कर दो। फ्रेम पास कर दिया, वो यहाँ 1 लिख दो। इसके बाद क्या करना है, इसका एक चीज़ करनी है कि आपको IMG लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये IMG क्या करेगा, इसमें क्या करूँगा मैं इस जो फ्रेम है ना, उसको मैं, ये फ्रेम एक्चुअली है ना, कि अगर आपने CV2 अच्छे से पढ़ रखा है, वो पता होगा कि ये फ्रेम अभी हमारे पास जो BGR फॉर्मेट में है। ओके, और हमको इसे RGB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम इस पर प्रोसेस करने वाले हैं, राइट। हॉलिस्टिक को RGB में चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर CV2 डॉट, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूंगा। और कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर CVT कलर लिखूंगा और इसके अंदर अपने फ्रेम पास कर दूंगा, राइट। ये इस फ्रेम की कलर को चेंज कर रहा होगा। कलर चेंज करने क्या करते हैं, CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर, और हमें करना किस में कन्वर्ट, BGR को RGB में करना है, राइट। तो मैं BGR टू RGB कर दूँ। ओके, और अभी के लिए ये पार्ट मैं रहने भी दूँ, तो मैं दिखा देता हूँ कि अब तक ये काम कर रहा है नहीं कि नहीं। ओके, इस पार्ट को हम ये करते हैं, और फ्रेम के बाद हम क्या करते थे, जो हम बाकी काम करते हैं वो मैं कर देता हूँ, ताकि वो हमारे कोड में बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर नीचे करने वाला हूँ अपनी इमेज को शो, तो CV2 डॉट IM शो, यहाँ पर यहाँ लिखनी है मुझे CV2 डॉट IM शो। इसमें क्या शो करूँगा मैं, इसमें अपनी फ्रेम शो करूँगा। ओके, तो फ्रेम कौन सी है हमारी, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे दूँ, इमेज दे देता हूँ। और इसके बाद क्या दूंगा, इमेज के साथ मैं दूंगा अपनी जो फ्रेम है, लेट्स से मैं अभी के लिए फ्रेम लिख देता हूँ। ओके, या फिर मैं IMG करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है।
और हमारा कोड अब तक काम कर रहा है नहीं। ओके, और लास्ट थिंग हम क्या करते हैं, जो हमेशा करते हैं, सी टू डॉट वेट की क्या करूँगा मैं, लेटेस्ट से 1 डाल देता हूँ। और यहाँ पर एंड ऑपरेशन में मुझे क्या डालना है, एंड ऑपरेशन में मुझे डालना है हाँ एक हेक्साडेसिमल नंबर, जैसा हम हमेशा करते हैं। और यहाँ पे ORD, और जो भी की से आपको एंड करना है, जैसे मान लो मुझे क्यू से एंड करना है तो मैं क्यू लिख दूंगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। और फाइनल थिंग हम ये भी करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी कैप्चर को रिलीज कर देते हैं, और यहाँ पर CV2 में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय विंडोज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ओके, तो हमें इसके अंदर अपने अभी अभी हमने कुछ काम नहीं किया, बस मैं ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बेसिक सिंटैक्स है, वो सारे में लिख लिया। अब इसके बीच में हम काम करेंगे, इधर इधर हमको काम करनी है। तो अब मैं यहाँ तक रन कर लेता हूँ ताकि कुछ एरर्स है तो दिख जाए। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। तो देख रहे हो कि हमें ऐसे कलर मिल गए। ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे RGB में कन्वर्ट कर दिया है, और CV2 एक्चुअली वर्क करता है किस पर, BGR में, राइट। तो हम इस वापस इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड इमेज है वो मिल जाएगी। तो देख देख सकते हो अभी कुछ और ही कलर्स में आ रही है, तो ये ठीक हो जाएगा बाद में, ये इसकी आप टेंशन मत लो। तो अब तक हमारा कोड सही काम कर रहा है, राइट। इसे हम एंड कर देते हैं क्यू प्रेस करके। अब आगे देखते हैं, आगे का कोड देखते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें अपने इमेज को प्रोसेस करना है, जिसके लिए मैंने एक्चुअली कन्वर्ट किया था, राइट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी इमेज को प्रोसेस करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट्स वेरिएबल बनाऊंगा, और इसमें जो हमने यहाँ पे हॉलिस्टिक बनाया था, ये हॉलिस्टिक, इसका मैं यूज़ करूँगा अपनी इमेज को प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो ये क्या करेगा, ये हमें बेसिकली लैंडमार्क्स देगा, और किस पर देना चाहिए, मुझे अपनी इमेज पे चाहिए। अब हम इसे वापस क्या करेंगे, जैसे हमें मिली थी वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे। तो हम अगर हम अब अभी अपने कैमरा ऑन करें ना इसके बाद, तो हमें कन्वर्टेड इमेज मिलेगी, मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा कुछ। CV2.color अंडरस्कोर RGB टू BGR। ओके, तो इसके बाद एक चीज़ और करनी है हमें, हमें ना जो कैप्चर हम बनाएंगे उसकी हाइट विड्थ भी चाहिए। क्यों चाहिए, तो ये विड्थ हाइट विड्थ है किसकी, तो जो कैप्चर विंडो हमें मिलता है उसकी हाइट विड्थ। और ये क्यों चाहिए वो हम बाद में देखेंगे, वो हमें एक्चुअली रेफरेंस लेने के चाहिए। तो मैं यहाँ पर img.shape पास कर दूंगा। ओके, काफ़ी सिंपल है। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पर फ्रेम नहीं, यहाँ पर मुझे img करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वापस img कन्वर्ट करनी है, राइट। अब क्या करना, अब देखते हैं रन करके कि हमारा कोड, हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं अब तक। ओके, तो ये थोड़ा स्लो है, ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, मगर हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, तो देख रहे हो मैंने वापस कन्वर्ट किया तो हमें अब नॉर्मल इमेज मिल रही है, राइट, और फ्लिप्ड इमेज है। अब हम इस पर कुछ काम करेंगे, क्या करेंगे वो अब देखते हैं। ओके, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, और अब हम क्या काम करेंगे इस पे, बेसिकली हमें अब इस पे एक ट्राई क्लच प्रोडक्ट लगानी है। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे बताया था मैंने, मैं विथ यूज़ कर रहा हूँ। विथ यूज़ करते जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी होती है, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे केसेस अगर आप देखोगे, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे ना, तो अगर आप सडनली अपनी स्ट्रीम को एंड करते हो, अगर अपनी वीडियो कैप्चरिंग एंड करते हो ना, तो बहुत बार आपका जो कोड है वो क्रैश कर जाता है, राइट। आप उसको प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हो। ओके, तो इस ट्राई में मैं क्या डालूंगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अच्छे समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर राइट रिस्ट निकालने वाला हूँ, जैसे मैं बताया था मैं अपने राइट रिस्ट का यूज़ करके काम करूँगा। तो यहाँ पे राइट हैंड कर देते हैं, राइट हैंड। अब इसमें एक चीज़ है ना कि मुझे आइडेंटिफाई अपनी राइट रिस्ट करनी है, लेकिन मैं
मीडिया पाइप से अपनी लेफ्ट रिस्ट पे काम करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज फ्लिप कर दिया, राइट। तो बेसिकली ये जो मीडिया पाइप आइडेंटिफाई करेगा हमारी लेफ्ट हैंड को, वो हमारी राइट हैंड होगी, ओके। और जो लेफ्ट राइट हैंड को आइडेंटिफाई करेगा वो हमारी लेफ्ट हैंड होगी। इसका मतलब ये उल्टा आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इससे अगर मैं लेफ्ट हैंड पे काम कर दूं ना, तो हम एक्चुअली हम हमारे राइट हैंड पे काम कर रहे हैं, ओके। तो अपनी बात में कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझ लो कि फ्लिप यूज किए तो हमें राइट हैंड अगर चाहिए तो लेफ्ट रिस्ट पे काम करना पड़ेगा, ओके। तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे दो क्योंकि हमें टपल बनानी है। तो रिजल्ट्स क्या करोगे? रिजल्ट्स डॉट पोस्ट अंडरस्कोर डिटेक्ट पोस्ट अंडरस्कोर लैंडमार्क, ओके, लैंडमार्क्स डॉट लैंडमार्क, ओके। इसमें मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर देने वाला हूं MP अंडरस्कोर पोस्ट जो हमने ऊपर बनाया था, और इसके अंदर होती है पोस्ट लैंडमार्क। इस पोस्ट लैंडमार्क से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक्चुअली लेफ्ट रिस्ट मिल जाएगा, ओके, लेफ्ट अंडरस्कोर रिस्ट। अब क्या कर सकते हैं हम? अब इस लेफ्ट रिस्ट हमें मिल गई, ओके। इसका हम क्या चाहिए? हमें इसका एक्स और वाई चाहिए। तो मैं पहले इसका एक्स निकालता हूँ, इससे मैं विड्थ से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये पहली यूज आएगी विड्थ और हाइट की, ओके। एक और यूज मैं दिखाऊंगा इसके बाद कि विड्थ हाइट हमने क्यों निकाला था। ये हमने निकाल लिया। अब सेम चीज आप कॉपी पेस्ट कर दो और आप इसका वाई निकाल लो इस बार। और वाई निकालने पर क्या करोगे? बस आपको दो चीज करनी है। क्या करनी है? यहाँ पर आप वाई कर दो, यहाँ पर आप हाइट कर दो, HEIGHT। ठीक है भाई, कर लिया हमने। अब क्या करना है? अब हमने राइट हैंड निकाल ली। अब आपको ना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा जो कोड है वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो देखते हैं, मैं ओपन बोर्ड पे ले जाऊं। तो ऐसा कुछ हमारा कैप्चर विंडो जैसे हमने अब देखा था, कुछ कैप्चर विंडो है, ओके। मुझे अपनी राइट हैंड फंक्शनैलिटी करनी है। तो ऑब्वियसली हमें कुछ रेफरेंस चाहिए होगी ना, कि पता क्या चले कि हम ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, लेफ्ट ले जा रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं। उस सब पता करने के लिए क्या करेंगे ना, हम ऐसी कुछ लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपने ठीक से देखा, डेमो देखा था, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसी हमारे जो कैम है उस पर कुछ ऐसा बना हुआ था। तो ये है क्या? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर मुझे ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमने अभी निकाली थी। क्या निकाली थी? कि आप यहाँ वीडियो पॉज करो, सोचो कि ये लेंथ क्या होगी और ये लेंथ क्या होगी, ओके। तो बेसिकली ये लेंथ है हमारी जो हमने अभी विड्थ निकाली। अगेन हमारे पास यूज आ गया विड्थ और हाइट का, राइट। और ये हमारी हाइट होगी। तो मैंने क्या किया है? मैंने इक्विडिस्टेंस लाइन बनाई है। देखकर नहीं लग रहा, आप बस इतना समझ लो कि ये है। अगर मैं इसे W लिख दूँ, लिख देता हूँ, W लिख दूँ, तो ये क्या होगी? ये हमारी W/3 होगी। ये भी W/3 होगी और ये भी W/3 होगी, इनकी विड्थ। और इनकी हाइट क्या होगी? सेम थिंग। ये क्या होगी? ये H/3 होगी। इसे मैं H लिख दूँ तो ये भी H/3 और ये भी H/3। अच्छा, अब देखो मैं क्या करूँगा? मैं इस लाइन को Y1 नाम दूंगा, इस लाइन को Y2 नाम दूंगा, ओके, Y2। और ये 0,0 है हमारा, इसको मैं X1 नाम दूंगा, इस लाइन को, इसको मैं X2 नाम दूंगा, इस लाइन को। अब क्या करूँगा? मैं रीजन्स पे काम करूंगा। मैं अगर इस रीजन में आया, ये जो रीजन है, ये जो पार्टिकुलर रीजन हमारा, मैं इस रीजन में आया ना, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पर गेम रिज्यूम की फंक्शनैलिटी बनाने वाला हूँ, जिसके लिए हमने स्टेटस लिया था। तो हमने स्टेटस लिया था, स्टेटस अगर 0 रहा इसका मतलब गेम पॉज्ड है। स्टेटस 1 रहा तो हमारा गेम रिज्यूम हो चुका है, अनपॉज हो चुका है, ओके, अनपॉज्ड। अब क्या है ना, मैं इधर ले जाऊंगा तो गेम अनपॉज हो जाएगी। सेम थिंग अगर मैं अपनी रिस्ट को इधर लाऊंगा, ये मैं अपनी रिस्ट को इधर लाऊंगा तब ऐसा होगा। इसे मैंने यहाँ पे रफ रिस्ट बना दी, ये मेरी रिस्ट को चलाऊँ तब होगा। मैं अपनी रिस्ट को राइट लाऊंगा तो क्या होगा? मेरे जो कैरेक्टर है टेम्पल रन में वो राइट मूव करेगा, ओके। और जब मैं नीचे लाऊंगा, मेरा जो कैरेक्टर है वो स्लाइड करेगा। मैं लेफ्ट लाऊंगा तो मेरा कैरेक्टर, मैं इस रीजन में लाऊंगा तो मेरा कैरेक्टर क्या करेगा? लेफ्ट जाएगा। और मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मैं इस रीजन में लाऊंगा तो हमारा कैरेक्टर क्या करेगा? जंप करेगा, राइट। ये जंप के लिए है, ओके। तो क्या कर सकते हो आप? हर रीजन डिफाइन कर सकते हो, राइट। हमें पता है इनकी हाइट क्या है। इसकी हाइट Y1 है, इसकी हाइट Y2 है, ओके। तो ये हम क्या कर सकते हैं? ये पॉइंट क्या होगा? ये हमारा 0,Y2 हो गया, ओके। तो अगर मुझे ये रीजन निकालनी है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। ये हमारा क्या है? ये हमारा X2 है, यहाँ पर X2 है हमारा लेंथ, X2 है ना,
x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आ गई w/3, x2 की वैल्यू क्या आ गई 2w/3, 2 इंटू w/3, y1 की वैल्यू क्या आ गई h/3 और y2 की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू h/3। आई नो ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, मगर ये आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमारा जो विंडो वर्क कैसे कर रहा है। ओके, ये x2 हो गई। ओके, ये अगर हमको ये रीजन निकाला, ये कौन सा रीजन हो गया, हम अगर हमारा जो x है जो हमने अभी निकाला था x और y, ये हमने x क्या निकाला, ये हमने x y y निकाला, ये x है ये y है। तो अगर इसका x और y ले ले तो इसका x x2 से बड़ा है, मतलब हम इधर आ गए। और y जो है, y जो किससे छोटा है, y y2 से छोटा है, y1 नहीं, यहाँ पे y लिख दो, y किससे छोटा है, y2 से छोटा है। और क्या चीज़ है, y जो है y1 से बड़ा है, क्योंकि मैं ये y1, मैं y1 से आगे बढ़ गया, y2 से छोटा हूँ, मतलब इस रीजन में। ऐसा ये तीनों कंडीशन साथ में रहेंगे ना, ये तीनों कंडीशन, तब मुझे राइट मिल जाएगा। ओके, और सेम थिंग मैं सारे के लिए करने वाला हूँ, आप सारे के लिए भी निकाल सकते हो। ओके, तो आप सबके लिए निकालने का तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर आप समझ गए ना, इतनी से समझ लो तो आपको बाकी समझ में आ जाएगी। ओके, यही चीज़ मैं करने वाला हूँ। पहले मैं सबसे क्या करूँगा, मैं पहले मैं x1 x2 y1 y2 बनाऊंगा, उसके बाद मैं कंडीशंस लिखूंगा, और हर हर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक पोज बनाऊंगा। तो इसके लिए पोज क्या हो गया हमारा, इसके लिए पोज हमारा हो गया राइट, पोज राइट हो गया। और मैं यहाँ पे मैं प्रेस की करूंगा। ओके, तो यहाँ पे की प्रेस करूंगा, की प्रेस कैसे करूंगा वो देखेंगे, वो हम अपनी पाई डायरेक्ट इनपुट का यूज करेंगे। तो क्या करनी है हमें, अपनी सबसे पहले क्या करनी है मुझे, लाइन x1 क्या हो गई हमारी हाइट विड्थ अपॉन 3। अब मैं यहाँ पर डबल 3 क्यों कर रहा हूँ, डबल स्लैश क्यों डाल रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारा हमें राउंड ऑफ वैल्यू दे देगा। ओके, तो विड्थ बाय 3 से जो वैल्यू आएगी उसे राउंड करके दे देगा। ये डायरेक्ट तरीका करने का। लाइन x2 में बना रहा हूँ, ये भी क्या होगी 2 इंटू विड्थ बाई 3। ओके, 2 इंटू विड्थ अपॉन 3। फाइन, बहुत इजीली बाकी भी दोनों भी लिख सकते हो। लाइन y1 क्या होगी हमारी हाइट अपॉन 3, लाइन y2 क्या हो गई हमारी 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाइड और हाइट अपॉन 3। ओके, अब हमें क्या करें, अपनी कंडीशंस लिखनी है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ये मैंने अभी लिखा था कि हमें क्या करना है, हमें अगर सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है, मुझे रिज्यूम करना है, मुझे इसमें लाना है। ये क्या हो गया, ये y1 से छोटा है, x2 से बड़ा है। हो गया, इसमें क्या करेंगे, y1 से छोटा है। अगर मेरा जो राइट हैंड का जो x है वो y1 छोटा है, राइट हैंड का x कैसे लूंगा, अब ये जो राइट हैंड मिली है ना, ये क्या है हमारे पास, ये एक टपल है। ओके, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो चाहो तो, ये एक टपल है। तो टपल का मुझे एक्स चाहिए, मतलब एक्स पहला कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर कैसे लाते हैं, 0th बेस इंडेक्सिंग यूज कर लूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा टपल का एक्स। ये जो राइट हैंड है वो किससे छोटा है, राइट हैंड 0 छोटा है किससे, एक्स छोटा नहीं बड़ा है किससे, x2 से, तो लाइन x2 से। ये अब ये मत जाना, ये मत सोचना कि ये लाइन बना दी है मैंने, ये बस बेसिकली मैंने लिख दिया है कि लाइन, ये एक्चुअली पॉइंट्स है, राइट, ये लाइन पे मत जाना, ये लेंथ है। ओके, और x2 से बड़ा है। और क्या होगा हमारे पास, दूसरा चीज ये होगा कि इसका जो y है, y कैसे आएगा, y हमारा 1 यूज करके आएगा। तो बेसिकली अंडरस्कोर हैंड, और इसका 1 किससे बड़ा होगा भाई, 1 इसका बड़ा होगा, 1 इसका बड़ा होगा किससे, हमारा जो y2 है, y1 है उससे छोटा होगा, क्योंकि हमें ऊपर मूव करना है, राइट। तो हमारा जो ये है राइट हैंड वन, लाइन अंडरस्कोर y1 से छोटा होगा। ओके, तो ये हमने लिख लिया, ये हमारे दो कंडीशन हो गए। इस ये अगर ट्रू रहा तो क्या करना है हमें, ये अगर ट्रू रहा ना तो हमें अपना पोज चेंज कर देना, पोज हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो पोज हमने ऊपर बना रखा था। ओके, तो ये हम एक्चुअली अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, पोज दिखाएगा ये। ओके, अब इसमें क्या करना है ना, हमें बटन प्रेस करने हैं। ओके, अभी के लिए बटन प्रेस रहने देता है, अभी बस पोज चेंज कर देते हैं। ओके, कि पोज हमारा चेंज हो रहा नहीं। इसमें एक चीज और चीज करनी है कि हमें स्टेटस बंद करना पड़ेगा। क्यों भाई, स्टेटस बंद इसलिए करना है ना, क्योंकि अब तक ये करने से क्या होगा ना, हमारा स्टेटस अब तक 0 था, ये करने से क्या होगा कि अब हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें स्टेटस बंद करना पड़ेगा, राइट। काफी सिंपल है। यहाँ पर मैं एलिफ लगा देता हूँ, और सेम थिंग करनी है इसके लिए अब बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए। ओके,
सेम थिंग मैं बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए करूंगा। क्या करूंगा मैं, इस रीजन में हमें चेक करना है, इस रीजन में तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली y1 से बड़ा होगा, ओके, और y2 से छोटा होगा। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो। एंड राइट हैंड 1 इज लेस देन y1, y2 एक्चुअली। और एक चीज और डालनी पड़ेगी, स्टेटस 1 है मतलब गेम आज चल रहा है तभी, ओके। और इसमें पोज क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब सेम थिंग बाकी के लिए भी करनी है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट कॉपी कर लो, ओके। ये क्या होगी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट में क्या होगा कि मैं लेफ्ट में मैं x1 से छोटा रहूंगा, ओके। तो यहाँ पर मैं लाइन x1 से छोटा, और बाकी तो सेम ही रहेगी, राइट, क्योंकि y दोनों में सेम है। इसमें क्या होगा हमारा, राइट की जगह लेफ्ट जाएगा, ओके। और अब एलसिफ में क्या डालना है हमें, अप और डाउन के लिए भी डालना पड़ेगा, राइट। तो अब में ये चीज, ये सीन है ना कि अब में आप एक चीज देखोगे कि अप और डाउन के लिए क्या करना है, अप और डाउन के लिए हमें लेफ्ट राइट इस इन सबसे मतलब नहीं है। तो अगर मैं इन पूरी रीजन में भी रहूंगा तो अप होगा। अब बोलोगे कि आप इससे रिज्यूम भी कर रहे हो, इससे अप भी कर रहे हो, तो ठीक है ना कि इस रिज्यूम होने के टाइम हमारा स्टेटस 0 है, लेकिन जंप करने का टाइम स्टेटस 1 है, राइट। तो अगर मैं अप करता हूँ ना तो ऑब्वियसली जंप में ये तीनों ब्लॉक्स आ रहे हैं, मगर ये रिज्यूम तभी काम करेगा जब स्टेटस 0 है, और स्टेटस 0 पे जंप काम भी नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, राइट। तो फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीधा क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर बाकी सारे कंडीशंस हमें जरूरत ही नहीं है, हमें बस y1 से मतलब है। उसके लिए क्या करना है, ये मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ओके। और शायद इसकी भी जरूरत नहीं है, स्टेटस हमें चाहिए लेकिन इतनी की जरूरत नहीं है। क्या करनी है हमें, इतनी की जरूरत नहीं है, ये हम हटा देते हैं, ओके। स्टेटस 1 और y1 से मुझे छोटा रहना है, क्योंकि अभी मैं जंप करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये जंप करेगा। इसका हम टेस्ट करेंगे अभी कि एक्चुअली हमारा जो पोज है वो चेंज हो रहा है या नहीं। अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट थिंग हमें करनी है, हमें स्लाइड करना है। स्लाइड कैसे करेंगे, सेम थिंग करनी है, बस इस केस में मैं y2 से बड़ा रहूंगा तो ये स्लाइड करेगा। ये भी कर लिया हमने। अब दो चीजें और करनी है, क्या करनी है, पहली चीजें करनी है कि भाई हमारा स्टेटस 0 रहा, तब क्या करना है, स्टेटस 0 है और हमने स्टेटस 0 क्या करेंगे, देखते हैं। स्टेटस 0 है ना, लिव स्टेटस इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हमें दिखा देना है कि गेम हमारी पॉज्ड है, तो लिख दोगे कि लेटर से लिख देता हूँ प्लीज स्टार्ट द गेम। आप कुछ भी ले सकते हो अपने अनुसार। तो ये क्या कर दिया, ये मैंने लिख दिया प्लीज स्टार्ट द गेम। और इसके बाद एक और चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, लास्ट में एल्स लगा दूंगा। इन सब में नहीं आया, इसका मतलब कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट पोज का क्या होगा, बाय डिफॉल्ट टेम्पल में क्या आता है भाई, तो ना हम जंप करते हैं ना स्लाइड करते, कुछ नहीं करते हैं, बस वो बंदा दौड़ते रहता है, राइट। तो मैं इसे रन लिख देता हूँ, इसके लिए हम कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट रहेगा, राइट, क्योंकि वो दौड़ता रहता है खुद से, वो गेम का फंक्शनैलिटी है। अब हमने ये ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। अब एक्सेप्ट में क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना आपको एक्सेप्ट में, आप एक्सेप्ट में बस पास कर दो, ओके, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट। तो पहले मैं अपनी क्या करूंगा, अपनी पोज को पहले मैं क्या करूंगा, मैं पोज को अपने स्क्रीन पर लिख दूंगा, और यहाँ पर मुझे अपनी IMG लिखनी है। अपनी इस इमेज पे अपनी पोज प्रिंट करूंगा, और क्या करूंगा, अब इसकी साइज दे दो, इसकी पोजीशन दे दो, तो 1030 दे देता हूँ। आप बहुत सारी, आप चाहो तो इसकी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, CV2 डॉट, आप अपने मन से कुछ भी लिख लो, मैं कुछ रैंडम फॉन्ट लिख रहा हूँ, तो आपको ये एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब अब क्या करना है, अब आप किसी कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके।
और आप इसकी थिकनेस भी दे सकते हो। तो मैं थिकनेस क्या करता हूँ, लेटर से रैंडम 3 दे देता हूँ। ये करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारा जो ये जो है ना वो हमारे स्क्रीन पर पोज प्रिंट करेगा। तो पोज चेंज होगा ना, तो पोज जो लेफ्ट में टेक्स्ट है वो भी चेंज होती रहेगी। वो अब देखना कैसे काम करता है। ओके, अब क्या करनी है, मुझे दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ करते हैं हम, कैसे करते हैं, हम 2 पॉइंट्स चाहते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होती है। तो पहले मैं फर्स्ट पॉइंट बनाऊंगा, वो क्या होगी, पहले मैं x1 ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, बहुत सिंपल है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा x, 0 और ये कहाँ तक जाएगा भाई, तो विड्थ बाई 3 कॉमा हाइट। तो ये क्या कर रहा है, ये एक समझ लो, बाकी आपको समझ लेना, राइट। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विड्थ बाई 3 बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेकर हाइट तक। तो इसका मतलब क्या है ना, मैं x1 ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अगेन मैं विड्थ बाई 3 पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और 0 से लेकर हाइट तक ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब x1 ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी सब में भी सेम रहेगा। तो विड्थ बाई 3, 0 से लेकर हाइट तक मैं x1 ड्रॉ कर रहा था। ओके, आप क्या कर सकते हो, अब इसी कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो लेटेस्ट से 255, सारे 255 रहने देते हैं। ओके, और लास्ट थिंग हमें क्या करनी है, हम इसको थिकनेस दे सकते हैं और आप इसे कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी सारी भी कुछ ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ सेम रखना, बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब आप x2 ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, ये पार्ट थोड़ा बोरिंग आई नो, मगर सब कुछ समझना जरूरी है अच्छे से। ओके, अब मैं y1 ड्रॉ करूंगा, तो y1 में क्या होगा, ये 0 यहाँ हो जाएगा, इसे हटा ही दो और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विड्थ बाई 3 की जगह यहाँ पर हाइट बाई 3। ओके, और ये क्या हो जाएगा, विड्थ तक जाएगा ऑब्वियसली, और ये क्या हो जाएगा, हाइट बाई 3। ओके, सो मे भी कुछ ब्रैकेट्स की दिक्कत हुई है शायद, नहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई। आगे देखते हैं, cv2 डॉट लाइन। अब मैं ये y1 के लिए बना लिया, अब मुझे y2 के लिए भी चाहिए, इसे कॉपी कर लेते हैं। y2 किस पे है, 2 इंटू हाइट बाई 3 पे है, राइट। तो 2 इंटू हाइट बाई 3। ओके, यहाँ पर हाइट बाई 3 कर दो और सेम थिंग इधर भी कर दो, 2 इंटू हाइट बाई 3। ओके, याद रखना प्रॉपर ब्रैकेट देना जरूरी है। अब क्या करते हैं, हम इसे अब इसे व्यू कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअली लाइन ड्रॉ हुए नहीं है। ओके, फिर देखते हैं, यहाँ तक के लिए रन करते हैं, कुछ एरर भी आएगा तो वो भी दिख जाएगा। तो रन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं शायद हमारा काम नहीं कर रहा है ये। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा वो हम देखते हैं, अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा ये काम इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि ये हमने ऊपर ही कर दिया था, ये एक्चुअली हमें नीचे चाहिए, राइट, ताकि सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट करें। माय बैड। ओके, अब शायद ये काम कर जाए, अब रन करके देखते हैं। ओके, तो हम बस अभी चेक, अभी कोड कंप्लीट है, अभी हम और भी चीज़ें करनी है, लैंडमार्क्स भी देखना है। और अब शायद लाइंस बन जाए उस पर, और देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो कि हमारे लाइंस बन गए, राइट। तो और हमारे पोज भी हो गया। तो अगर मैं अपने हाथ को मूव करूं, तो हमारे पोज भी चेंज हो रहा है, काफ़ी सही काम कर रहा है, राइट। तो हमारा फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ओके, अब क्या करना है हमें, अब बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लैंडमार्क ड्रॉ कर लूँगा ताकि हमें रेफरेंस मिल पाए। तो मैं एम पी एन डॉट ड्रॉइंग
ये चाहो तो आप नहीं भी कर सकते, जैसे मैं देखा कि उसके इसके बिना भी काम कर जाएगा, मगर सिंपली फॉर लर्निंग पर्पस बना लेते हैं। ओके, तो एम पी अंडर स्कोर ड्राइंग का क्या करना है, ड्राइंग ड्रॉ अंडर स्कोर, तो एम पी डॉट ड्राइंग का ड्रॉ अंडर स्कोर लैंडमार्क्स, इसके अंदर मैं पास करूंगा अपनी इमेज img, और क्या पास करना मुझे, रिजल्ट्स डॉट पोज अंडर स्कोर लैंडमार्क्स। ओके, अब मुझे पास करनी है, मुझे यहाँ पर डालना क्या है, एम जो हॉलिस्टिक है उससे मैं अपनी पोज कनेक्शन चलाऊंगा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे जो लैंडमार्क्स है ना उनकी कनेक्शंस को भी शो करेगा। ओके, तो काफ़ी नीट लगेगा, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमें जो एक्चुअली जो लैंडमार्क्स हैं उनके लिए सर्कल्स बनानी है, क्योंकि लैंडमार्क्स को सर्कल्स दिखा सकते हैं, तो वो हम करेंगे। तो एम पी अंडर स्कोर ड्राइंग, और क्या करना है हमें यहाँ पर, एम पी अंडर स्कोर ड्राइंग की ड्राइंग स्पेक निकालनी है, इससे हम सर्कल को ड्रॉ कर पाएंगे। तो कलर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ रैंडम कलर लिख देता हूँ जो मैंने पहले से लिख रखा है। तो 180 कर देते हैं इसे, और 105 और 255। ओके, और लेटेस्ट से ये हमने कलर निकाले, इसकी मैं थिकनेस डाल सकता हूँ। ओके, थिकनेस क्या लिखूंगा, थिकनेस आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल 5 डाल दो। उसके बाद आप इस सर्किल जो बन रहा है उसके रेडियस भी बना सकते हो। ओके, तो सर्कल अंडर स्कोर रेडियस, लेटेस्ट से मैं 8 डाल देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हो आप, एक बार और चीज़ करनी है आपको, ड्राइंग स्पेक सेम थिंग है। इसके लिए क्या करोगे, आप कुछ भी कलर डाल दो, 255 कलर ऐसे डालना कि आप के लिए कंफर्टेबल हो, राइट, कुछ भी मत डाल देना। ये कलर डाल लिया हमने, और इसके क्या करना है हमें, ये ऐसा कुछ रहेगा, और इसके बाहर मुझे थिकनेस डालनी पड़ेगी। थिकनेस इज इक्वल टू लेटेस्ट से 10 डाल देता हूँ, और सर्किल रेडियस में पहला 8 डाला था ना, इस पर भी 10 ही डाल देता हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो चेंज कर लेंगे इसे। ये हमने बना लिया। अब क्या करना है, अब कुछ करना है बाकी है क्या, लेटेस्ट देख लेता हूँ कोड, नहीं आप कुछ करना बाकी नहीं है। तो अब इसे हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, और बस एक एक चीज़ और रहेगी, हमें बस की प्रेस करना बाकी। ओके, तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, तो इसे रन करके देखते हैं। आई थिंक ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ सही लिखा है। बस आप की प्रेस करना बाकी है, उसके बाद आप खुद से गेम चलाकर ये टेस्ट कर सकते हो। ओके, कुछ एरर आई है, कुछ एरर मिली हमें, आई एन जी नोट डिफाइंड, तो मैंने कहीं आई एम जी की जगह आई एन जी लिया। ओके, यहाँ पर आई एन जी। अब देखते हैं, तो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये प्रोसेस स्लो रहता है मे बी। अगर आपका लैपटॉप फास्ट है तो मीडिया पर विल नो गुड ड्राइंग। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई छोटी मोटी एरर्स हैं, कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है। ये प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लेता है। तो लेटेस्ट डिवाइस हमने क्या किया, हमने वीडियो कैप्चर की, हमने उसकी साइज लगाई, हमने हॉलिस्टिक निकाला, उसमें कॉन्फिडेंस डाला 0.05, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर हमने फ्रेम निकाला, फ्रेम को फ्लिप किया, फ्रेम को कलर कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि हॉलिस्टिक को RGB चाहिए होती है। ओके, तो ये हमारा मिल गया। ओके, तो ये देखते हैं, देखो हमारा सब कुछ काम कर रहा है, आप चेक भी कर लेते हैं। हमारे राइट हैंड फंक्शनलिटी करें, राइट, ये राइट हैंड हमारा जिस पे काम कर रहा है। मैं बीच में हूँ तो प्लीज स्टार्ट द गेम लिख रहा, क्योंकि हम
फिर अभी पोज किस पे है, पोज अपने रन पे है। ओके, हम पोज रन पे है। मैं क्या कहूँगा, मैं इसे ऊपर ले आता हूँ, राइट साइड स्टार्ट। ओके, अब अच्छे से ले रहा राइट साइड स्टार्ट। देखो राइट साइड स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा गेम रिज्यूम हो जाएगा। मैं इसे इस विंडो में लाऊं, राइट आ गई। मैं इसे इस लेफ्ट वाले विंडो में लाऊं, इधर तो लेफ्ट हो रहा है। इसे ऊपर ले जाऊं, इधर भी ले आऊं, जंप ही आएगा। ऊपर ले जाऊं, जंप आ रहा है। मैं इसे नीचे ले आऊं, स्लाइड आ रहा है। बीच में रखूं, वापस से रन पे जा रहा है। ओके, और देख रहे हो इधर हमारे पास पहले क्या था, प्लीज स्टार्ट द गेम, अब आ रहा है रन। इसका मतलब हमारा जो ये था स्टार्ट, वो काम कर चुका है। ओके, तो बेसिकली हमारे सारे फंक्शनलिटी काम कर रहे हैं, बस हमें क्या करना है, उसमें की प्रेस जाना है। ओके, बहुत सिंपल है वो डालना, वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसे बंद कर देते हैं। तो की प्रेस के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि हम क्या यूज करने वाले हैं, हम पाई डायरेक्ट इनपुट यूज करना है, राइट। तो पाई डायरेक्ट इनपुट, पाई डायरेक्ट इनपुट में दो चीजें होती हैं। पहला मैं की डाउन यूज करूंगा, की अप यूज करूंगा। की डाउन से क्या होगा, की प्रेस होगा। की अप से क्या होगा, मैं अपनी की प्रेस हटा लूंगा। ओके, तो हमें की होल्ड नहीं करनी है, हमें बस प्रेस करनी है। तो बहुत सिंपल चीज, तो वो मैं लिख लेता हूँ। तो पाई डायरेक्ट इनपुट डॉट की डाउन, डाउन। अभी इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे रिज्यूम करना है। तो इस गेम में स्पेस से होता है, तो आप अपनी गेम में देख लेना कि किससे रिज्यूम होता है, अपने कंट्रोल्स देख लेना, और उसके हिसाब से आप की चेंज कर सकते हो। ओके, ये मैं अपने गेम के हिसाब से लिख रहा हूँ। और कि अब क्या करेंगे, सेम थिंग, इस बटन को डालेंगे और ये चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर दो। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी कीज को चेंज करना पड़ेगा। ओके, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ हर जगह, ये लास्ट। ओके, अब क्या करना है आपको, इसमें आप राइट जाना तो राइट लिख दो। कुछ लोग WSD से भी खेलते हैं, तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट लिख दो। और जंप करना है तो अप एरो लिख दो। ओके, और डाउन करना है तो अप डाउन एरो लिख दो, मतलब साइड करनी है तो। ये हमने साइड लिख दी है। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो ये इसका एग्जैक्ट कोड का इम्प्लीमेंटेशन मैंने स्टार्ट में ही दिखा दिया था, कैसे काम करता है। ओके, तो आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके खुद से भी चेक कर सकते हो, आप दूसरी गेम पे भी ट्राई कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो ना, तो जैसे मैंने यहाँ राइट रिस्ट निकाला, आप पूरे बॉडी पे भी लगा कर देख सकते हो कि वैसे मैं हमने ट्राई करके देखा है कि हम अपनी पॉस्चर से भी इस गेम पे खेल सकते हैं, राइट। जैसे मैं खुद जंप कर रहा हूँ तो वो कैरेक्टर जंप कर रहा है, राइट। तो वो वो टास्क आप खुद से करना, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और आई होप आपको प्रोजेक्ट पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।